नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। आज हम उपस्थित हैं एक और अपने पाठ के साथ, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का होने वाला है। तो जो अभी चैनल पे पहली बार आए हैं और जिन्होंने भी इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो चलिए आज के पार्ट को भी शुरू किया जाए। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने एडिशन ऑफ हेलोजन्स तक पढ़ा था। आज हमको हेलोजन एक्सचेंज से पढ़ना है। तो हेलोजन एक्सचेंज में क्या होगा, आप बेसिक समझिए कि जैसे दो रिएक्टेंट होते हैं तो दोनों रिएक्टेंट में हेलोजन कंटेन होगा, और जो हेलोजन होगा जैसे पहले वाले का हेलोजन प्रोडक्ट में दूसरे वाले के मतलब बता दे रहे, रुकिए देखिए, यहाँ RX ग्रुप है पहले वाले का रिएक्टेंट का, और ये सेकेंड वाला रिएक्टेंट का है। यहाँ देखिए X क्या हेलोजन है, यहाँ भी I भी हेलोजन है। तो होगा क्या, जब प्रोडक्ट बनेगा तो ये I वाला जो है ना वो इस पे चला जाएगा और X वाला इस पे आ जाएगा। देखिए, तो यही हेलोजन एक्सचेंज का यहाँ थ्योरी है। हाँ, तो ये होता कैसे है, देखिए हमने जब नेमिंग रिएक्शन पढ़ी थी उसमें एक नेमिंग रिएक्शन आ रही थी, फ्रेंकल स्टीन रिएक्शन। तो फ्रेंकल स्टीन में हम क्या पढ़े थे, RX ग्रुप होना चाहिए और बस NaI ही हो, और कोई एजेंट नहीं हम लोग यूज करते हैं। बस NaI रहेगा तभी वो होगा। तो क्या बनाएगा, RI और प्लस NaX। ये तो बाई प्रोडक्ट है, इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये आना चाहिए। हाँ, और आगे देखते हैं हम लोग। आगे आता है एक स्वार्ट्स रिएक्शन। जैसा कि हम लोगों ने फ्रेंकल स्टीन पढ़ा था, वैसे ही क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन था। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में आप याद कर लीजिएगा, इतने सारे एजेंट होते हैं। हाँ, इसमें से कोई भी यहाँ पे दे सकता है। जैसे यहाँ AgF लिखा है, तो यहाँ पे आप इन चारों में से कोई भी दे सकता है, या फिर आप कोई भी यूज कर सकते हैं नेमिंग रिएक्शन लिखने के लिए। तो इसमें भी वही चीज़ होता है, RX प्लस जो एजेंट रहेगा, जैसे फ्रिंकल स्टीन में हम लोग NaI लेते थे। हाँ, और वैसे ही इसको भी, इसमें भी क्या लेंगे हम लोग, जो ये एजेंट दिया है इसमें से कोई भी ले लेंगे एक, तो क्या हो जाएगा, स्वार्ट्स रिएक्शन हो जाएगा। तो ये दोनों नेमिंग रिएक्शन थी। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन का। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन पढ़ रहे थे, और किससे किससे पढ़ना था वो सब हम देखें। अब क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन पढ़ना है। तो पहला केस क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो पहला केस क्या है इसमें, बाई हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात हुई है, तो सबसे पहले जानिए इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। डिफिशियंस का मतलब कि जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। हाँ, वो सब होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, तो अब देखिए इसमें क्या करना है हमको। कल आपको मैं बताया था ऑर्थो, पैरा और मेटा के बारे में। है, ग्रुप के रिस्पेक्ट में हमेशा बात होता है, ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है। हाँ, ट्रिक भी मैं बताया था इसको याद करने का। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, मैं कहा था ना आपसे कि ये ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए ग्रुप का क्या है, ग्रुप को आपको याद करना है। देखिए मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ, ये है कि ऑर्थो पे एलिमेंट जाएगा कि पैरा पे जाएगा, हाँ, कि मेटा पे जाएगा आफ्टर रिएक्शन। जैसे यहाँ H2 है और ये CH3 है। हाँ, तो आफ्टर रिएक्शन ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा कि पैरा पे जाएगा, ये इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए ग्रुप जो होगा, अगर माइनस चार्ज कंटेन कर रहा होगा,
या फिर उसके पास लोन पेयर होगा तो वो हमेशा किस पे भेजेगा, ऑर्थो और पैरा पे भेजेगा। समझ गए, ठीक ना, इतना समझ गए। जब भी माइनस कंटेन करेगा या फिर क्या होगा, लोन पेयर होगा तो किस पे भेजेगा, ऑर्थो या पैरा पे। अब देखिए, जब भी ग्रुप जो है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करें या डबल बॉन्ड रहे तो वो किस पे भेजेगा, मेटा पे भेजेगा। ठीक, अब जैसे यहाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब CH3 की बात है तो CH3 में ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही कोई डबल बॉन्ड होता है। मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑर्थो और पैरा वाला केस हो जाएगा। मतलब ग्रुप, जो मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो ये हमेशा कहाँ भेजेंगे। आप देखिए, जैसे CH3 आया और H2 के साथ रिएक्शन करा दिए हम लोग, तो वो पहला एक कंपाउंड जाएगा ऑर्थो पे और एक जाएगा एक्स पैरा पे। लेकिन मेजर क्या होगा, पैरा वाला होगा। पैरा वाला क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे जैसे अब यहाँ डिस्टेंस पड़ जाता है। जैसे यहाँ देखिए ऑर्थो और ग्रुप में बहुत नज़दीक आ जाते हैं, तो जो प्रॉपर्टी अच्छे से शो करनी चाहिए ना वो अच्छे से शो नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पे डेफिनिट डिस्टेंस पे रहते हैं लोग तो आराम से प्रॉपर्टी शो हो जाती है। तो ये था मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन का। हाँ, अब देखिए फ्रॉम अमाइन बाय सैंडमेयर रिएक्शन। तो अमाइंस क्या होते हैं, पहले देखिए अमाइंस, जैसे हम लोग यहाँ पे अभी यहाँ पे ग्रुप लेकर के पढ़ रहे थे ना, यहाँ ग्रुप होना चाहिए। तो ग्रुप में अब देखिए, अगर यहाँ पे NH3 NH2 लग गया, हाँ, तो ये क्या हो जाता है, एमाइन कहलाता है। बाकी और क्या क्या लगता है, जैसे मान लीजिए OH लग जाता है यहीं पे तो क्या हो जाता है, फिनॉल हो जाता है। हाँ, ऐसे जितना भी है सब आप याद कर लीजिएगा पहली चीज़, क्योंकि क्वेश्चन पूछ भी सकता है। और जैसे रिएक्शन में क्या होता है ना, अभी तो नहीं आपको समझ में आएगा, जब कन्वर्जन करिएगा ना तो कन्वर्जन में आपको ऐसे नहीं लिखेगा, IUPAC नहीं लिख देगा एनिलीन से इसको बनाइए। हाँ, अब एनिलीन क्या होगा, आप परेशान हो जाएंगे। हाँ, या फिर टॉलवीन दे देगा, है कि नहीं। तो टॉलवीन, तो यही कह रहा हूँ ना कि आप ऐसे याद कर लीजिएगा तो आपको अच्छा होगा, समझे। तो देखिए इसमें क्या करना है, सैंडमेयर रिएक्शन में। तो सैंडमेयर रिएक्शन होती क्या है, ये सब हम लोगों ने नेमिंग रिएक्शन में और चार्ट में देख लिया था पहले ही। खैर यहाँ भी हम लोग बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले देखिए, जो अमाइन कंटेनिंग ग्रुप होगा, हाँ, उसका हम लोग क्या करेंगे, NaNO2 और HHXX कोई भी हो सकता है, तो उन दोनों के साथ जब रिएक्शन कराइएगा इतने टेम्परेचर पे तो क्या बनता है, डाइजोबियम आयन बनता है। हाँ, डाइजोबियम आयन में क्या हो जाएगा, ये देखिए N2 और Cl मतलब X माइनस बन जाएगा। तो ये डाइजोबियम हो गया। अब देखिए डाइजोबियम से ही हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन करते हैं। तो सैंडमेयर रिएक्शन में देखिए फिर, अब देखिए डाइजोबियम आयन बन गया। अब सैंडमेयर में आपको पता था CuX लिया जाता है। हाँ, मैं बताया रखा हूँ, आप नहीं भी जानते तो भी देख लीजिएगा चार्ट में जा कर के, वहाँ सब बताया गया है। तो CuX जहाँ लीजिएगा तो बस यहाँ N2X की जगह पे क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। हाँ, ये हो जाता है आपका सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक, अब देखिए यहाँ कई सारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कैसे करना है ये सब क्वेश्चन ध्यान दीजिए। पहले एक दो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल 10.4 का हम लोग फर्स्ट लेते हैं। ठीक, तो आप कह रहे होंगे अब इतना बड़ा एजेंट देख के कई लोग घबरा जाएंगे। तो देखिए घबराना नहीं है। हाँ, घबराना नहीं है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ और देखिए क्या क्या करना है इसमें। यहाँ फिनॉल है, मतलब ग्रुप लगा है बेंजीन वाला। ठीक, इधर देखिए यहाँ एक कार्बन होगा, यहाँ एक कार्बन होगा, होगा ना। अब देखिए करना क्या है, हमको यही दो कार्बन के बीच में आना है। आपको याद आया होगा जब भी दो कार्बन के बीच में आता है केस
और ऐसा केस रहता है तो क्या लगता है, मार्कोनी लगता है ना, बात हुई थी कि नहीं। तो आपको इस ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, अब आपको यहीं पे बस करना है जो करना है सब चीज़। तो इसको तोड़िए पहले, तो क्या हो जाएगा देखिए, H+ हो जाएगा और Br- हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ परऑक्साइड तो दिया नहीं है कि एंटी मार्कोनी लगाएंगे, तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, मार्कोनी लगा देंगे। हाँ, तो मार्कोनी क्या कहता है कि पॉजिटिव चार्ज वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन और नेगेटिव चार्ज वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड के बीच की ही बात होती है। ये इतना बड़ा कंपाउंड लगा, इसका हमको कोई यूज नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, हमको बस ये दोनों कार्बन के बीच का ही देखना है, ठीक। तो देखिए इसका जो आंसर निकालेगा ये भी देखिए एकदम सेम, देख रहे हैं ना, एकदम सेम टू सेम आया। देखिए यही कहने का मतलब है। यहाँ देखिए सब, इसमें भी मार्कोनी लगेगा, इसमें भी मार्कोनी लगेगा, लेकिन इसमें देखिए परऑक्साइड लिख दिया है, इसमें क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनी लग जाएगा, समझे। तो यही चीज़ मैं कह रहा था, इसीलिए मैं आपको अच्छे से समझाते आया हूँ कि आराम से समझ में आ जाएगा आपको, समझ गए। अब देखिए इंटेक्स क्वेश्चन है, इसको कैसे कैसे क्या क्या सॉल्व करना है ये आप सॉल्व ज़रूर से करिएगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सॉल्व नहीं करेगा तो हो जाएगा, ऐसे करिएगा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि रोज़ कल करिएगा और कल कभी आएगा नहीं फिर। हाँ, तो इसलिए अभी से शुरू करिए, अच्छा से अगर समझना है तो समझिए, क्योंकि पढ़ना तो आपको ऐसे भी रट्टा मार के भी चले जाएगा तब भी हो जाएगा, लेकिन जो अच्छे से अगर समझ गए ना तो वो आपको फिर आगे जैसे कंपटीशन लीजिएगा, आईआईटी नीट या फिर कोई भी, अगर आप कोई एंट्रेंस भी दे रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी का, उसमें भी ऑर्गेनिक आता है। अब ये मत समझिए कि आईआईटी नीट में आराम से अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाते हैं ऑर्गेनिक के। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छे से पढ़िए अभी से जब पढ़ रहे हैं तो, ठीक। तो आज का टॉपिक यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।